सार्वजनिक जीवन हेडिंग लाइन। अब वह समय आ गया था जिसकी प्रतीक्षा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने वर्षों से कर रहे थे और जिसे नजदीक लाने में उन्होंने इतनी तपस्या की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छूतों को ऊपर उठाने का जो पहला कार्य किया था वह था 1924 की 20 जुलाई के दिन बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। इस सभा का कार्य क्षेत्र बंबई प्रांत तक सीमित था। इसके उद्देश्य थे: एक में अछूत वर्ग को शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार करने के लिए छात्रालय की स्थापना करना। 2 में था सांस्कृतिक विकास के लिए वाचनालय और तथा अभ्यास केंद्र चलाना। 3 में था आर्थिक उन्नति के लिए औद्योगिक स्कूल तथा कृषि विद्यालय खोलना। 4 में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन को आगे बढ़ाना। महात्मा गांधी ने हरिजनों को उद्धार करने के लिए जिन हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी उसका अपना कार्यक्रम था। 1 में हरिजनों अछूतों कुरीतियां दूर करना। 2 में था सवर्णीयों ऊंची जात के हिंदुओं के दिल बदलना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी उससे मिलता जुलता कार्यक्रम ही था, लेकिन वह था गांधी जी के कार्यक्रम से एकदम उल्टा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का कार्यक्रम था: 1 में हरिजनों अछूतों के दिल बदलना। 2 में सवर्णीय ऊंची जात के हिंदुओं कुरीतियों को दूर करना। अनेक संत महात्माओं के प्रयत्नों के बावजूद भारत में अछूतापन की जड़ें जो हिलाए नहीं हिलती, उसका बड़ा कारण है कि जिन लोगों को ब्राह्मणी व्यवस्था ने अछूत बना दिया वे स्वयं अपने को सचमुच अछूत समझने लग गए। इतना ही नहीं, वह अछूत बने रहने को ही अपना धर्म मानने लग गए थे। एक बार वह भावना के बदलने की देर थी कि फिर उन्हें कोई भी अछूत बनकर नहीं रह सकता था। जो बात अछूतों के बारे में कही गई है वही बात द्रविड़ों ऊंची जात के हिंदुओं पर भी लागू होती है। उन्हें भी वंश परंपरा में से जो शिक्षा का कुशिक्षा मिली थी उसके कारण वह भी अपने देश के इतने बड़े समुदाय को अछूत समझना अपना धर्म मान बैठे थे। क्या किसी दूसरे को अछूत समझने से बढ़कर किसी कुरीति की, किसी अधर्म की कल्पना की जा सकती है? यह कुरीति ही नहीं, यह एक प्रकार का दिमागी कोड था जिसका इलाज करने की सख्त जरूरत थी। इस कोड का इलाज न महात्मा गांधी के पास था और न अन्य किसी के पास। इस कोड की दवा यदि किसी के पास थी तो एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। वे जब कभी अपने अछूत भाई बंधुओं को संबोधित करते तो कहते, अरे यह है तुम्हारी दुर्दशा। तुम्हारे करुणाजनक चेहरा देखकर मेरा हृदय फटा सा जा रहा है। तुम अपने इस प्रकार के दीनहीन जीवन से दुनिया के दुख दरिद्र को क्यों बढ़ाते हो? इस प्रकार के जीवन में से मर जाना अच्छा है। अगर तुम्हें जीना ही है तो आदमियों की तरह जियो। जिस तरह का अन्य वस्त्र और मकान दूसरे लोगों को मिलता है वैसा तुम्हें भी मिले। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार प्राप्त करने के लिए तुम्हें आगे आना होगा। इसके लिए संघर्ष करना होगा। लंदन से लौटकर यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते तो फिर कहीं न कहीं प्रोफेसरी कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा न करके जीवन निर्वाह के लिए केवल
वकालत के धंधे को अपनाया। 15 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने जब अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था तो उस समय कहा था, जब मैं पढ़कर वापस आया तब मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कहा गया, लेकिन रस्सी के इस फंदे को मैंने अपने गले में इसलिए नहीं पड़ने दिया कि मैं सरकारी नौकर हो जाऊंगा तो अपने दीनहीन भाई बंधुओं की सेवा न कर सकूंगा। इसी विचार को ध्यान में रखकर मैं नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा। मैं श्री कृष्णा जी केलुस्कर के प्रयत्न से डॉक्टर अंबेडकर को एल्फिंस्टन कॉलेज में नौकरी मिलने जा रही थी, किंतु उन्होंने श्री केलुस्कर को लिखा, मैं कोई भी ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता जो मैंने समाज सेवा के काम में बाधक बने। हाँ, उन्होंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थोड़े समय तक पढ़ाने का काम ले लिया था। इसे वह वकालत के धंधों के साथ साथ लगभग 3 वर्ष तक करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर का वकालत का धंधा जैसा तैसा ही चलता था। उनका सारा ध्यान तो दलित समाज का उत्थान करने में लगा हुआ था। बेचारा वकालत का धंधा क्या कर सकता था। देश के नेताओं में लोकमान्य तिलक तो समाज सुधारक के मामले में एकदम फिसडी थे। उनकी अपेक्षा महात्मा गांधी अवश्य कुछ प्रगतिशील थे, किंतु उतने ही प्रगतिशील जितना प्रगतिशील कोई भी हिंदू सुधारवादी नेता को हो सकता था। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी की भी अपेक्षा रत्नागिरी के वीर सावरकर वे विचार समाज सुधार के मामले में काफ़ी प्रगतिशील थे। 1924 में वीर सावरकर वरददा जेल से रिहा हुआ। सरकार ने उन्हें रत्नागिरी जिले में ही नज़रबंद कर दिया था और उन पर यह पाबंदी लगा दी थी कि वह किसी भी राजनीतिक कार्य में हिस्सा न ले। वीर सावरकर ने सरकार की यह पाबंदी मान ली थी, इसीलिए वह केवल सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते थे। वह हिंदू संगठनवादी थे और क्योंकि वह छूत-छात तथा जात-पात को हिंदू संगठन के मामले में बाधक समझते थे, इसीलिए इसके भी विरोधी थे। उन्होंने रत्नागिरी के पतित पावन मंदिर की स्थापना की, उसमें स्वर्णियों तथा अस्पृश्यों का सम्मेलन कराया और स्वभोज की प्रथा चालू की। उन्होंने एक भंगी को कथनावाचक बनाया और ब्राह्मण स्त्रियों से उसकी पूजा कराई। स्त्रियों की तो गिनती स्वयं शूद्रों में है। वीर सावरकर भी किसी ब्राह्मण से भंगी कथावाचक की पूजा न करा सके। चाहे गांधी जी हो, चाहे स्वामी दयानंद हो, चाहे वीर सावरकर हो, मूलतः सभी का दृष्टिकोण हिंदू जाति के हित में ही अछूतपन और जात पात के बंधनों को ढीला करने का था। अछूतपन और जात पात की प्रथा मानव जाति का कलंक है, इसीलिए इसका जल्दी से जल्दी नाश होना चाहिए। यह मानवतावादी दृष्टिकोण किसी का भी नहीं रहा, यदि रहा तो एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर 1923 के अप्रैल महीने में ही लंदन से वापस बम्बई लौट आए थे, तो भी उन्हें उनकी DSc की डिग्री विधिवत अभी भी नहीं मिली थी। वह मिली जाकर कहीं नवंबर महीने में, जब उन्हें यह सुखद सूचना मिली और उन्होंने यह समाचार अपनी पत्नी को
सुनाया तो वह बोली, अब और कोई डिग्री लेने तो लंदन नहीं जाओगे? डॉक्टर अंबेडकर का उत्तर था, नहीं। पतिव्रता रमाबाई को इससे कितनी प्रसन्नता हुई होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार।